तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची ब्रदर टाई से अपनी फाइट को जीत जाता है। टाई भी वहाँ पर अपनी हार को मान लेता है, फिर अपने फादर के पास जाकर कहता है, फादर मैं इस फाइट को हार चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने इस फाइट को क्यों हारा। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फादर उसे कहते हैं, बच्चे तुम्हारी इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा अच्छी है, तुम काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो और इस लड़के के साथ फाइट करके तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर इस लड़के से अगर इस फाइट को हारे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि ये लड़का तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में एक हिडन ड्रैगन की तरह बाहर निकलेगा, राइज करेगा और न्यू मून सिटी में नाम बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि ये एक जीनियस है। साथ ही उसके फादर कहते हैं ये लड़का एक जीनियस है और इसका टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने 7 बड़े सेक्टर्स के बच्चों को ललकारा है, जिसकी वजह से वो सभी अब इसके दुश्मन बन जाएंगे। जब तुम्हें भी पता है कि 7 बड़े सेक्टर्स के लोग इसके खिलाफ हैं, तो क्या तुम फिर भी इस लड़के का दोस्त बनना चाहोगे? तो टाई अपने फादर से कहता है, हाँ फादर मैं फिर भी इसका दोस्त बनना चाहता हूँ। कि फादर उसे कहते हैं, चलो ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमने बहुत ही अच्छी बात की, तुम तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो। ठीक है, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है, तुम इसके दोस्त बन सकते हो। ज़ोरू और युनबा दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ोरू कहती है, तो इसे तो यहाँ पर एक दोस्त मिल गया है, इसने आयरन स्पीयर सेक्टर के यंग मास्टर को अपना दोस्त बना लिया और ये अभी सिर्फ अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर है। युनबा भी कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे ही जीजा जी हैं। जबकि यहीं पर मूरोंग को भी दिखाते हैं। मूरोंग वहीं पर खड़े खड़े बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मूरोंग कहता है, ये सिर्फ अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर है और यहाँ पर इसने 3 फाइट्स को जीतकर लाइमलाइट को मुझसे छीन लिया, बल्कि यहाँ पर तो फाइट्स को मुझे जीतना चाहिए था। अब मुझे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। और ऊपर से ज़ोरू की तरफ देखो, ज़ोरू इस लड़के की तरफ इस तरह गुरगुर का क्यों देख रही है? लगता है कि उसे भी इस लड़के में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। जरा मेरा वक्त आने दो, उसके बाद मैं इस लड़के को बताऊंगा कि न्यू मून पैलेस सेक्टर का लीडर कौन है। जाओची उन सभी लोगों से कहता है, ब्रदर टाई को मैंने यहाँ पर हराया है, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 4 हो चुके हैं, तो अब तुम में से आगे कौन आने वाला है? वो सारे बच्चे उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, ये यहाँ पर फिर से कह रहा है कि कोई इसे चैलेंज करे। तो वहीं पर एक लड़का बैठा होता है, वो उसे कहता है, हालांकि मुझे भी ये बात करने में अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। 16 साल की उम्र के ग्रुप में अब यहाँ पर कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो तुम्हें चैलेंज कर सके। लो अब जल्दी से बाहर दफा हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारी एज ग्रुप में कोई भी जगह नहीं है जो तुम्हें चैलेंज करे। हमारी एज ग्रुप के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आपस में फाइट करके एक दूसरे को चैलेंज करना है। चलो जल्दी से अरीना से बाहर निकलो। बाकी ये सारे बच्चे भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ ये बात तो ठीक है कि ये 16 साल का है और इसने अपनी एज ग्रुप के जितने भी लड़के थे उनके साथ फाइट करके इनको हरा दिया। अब इसकी एज ग्रुप का कोई भी इसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। बात से क्या फर्क पड़ता है कि इन लोगों ने यहाँ पर 4 मैचेस को जीत लिया है। अभी हमारे पास 17 साल और 18 साल के बच्चे भी हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी फाइट्स को जीत सकते हैं और अभी भी न्यू मून पैलेस को हरा सकते हैं। जाओची उनकी बात सुनने के बाद कहता है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि मैं 16 साल का हूँ और तुम लोग मेरे सीनियर ब्रदर्स के साथ फाइट करना चाहते हो। क्या तुम्हें इस बात में जरा भी शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक जूनियर यहाँ पर अभी तक खड़ा है और तुम लोग मुझे हराए बिना मेरे सीनियर्स के साथ फाइट करना चाहते हो। पहले मुझे हराओ और उसके बाद आकर मेरे सीनियर से फाइट करना। साथ ही जाओची उसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो उससे बात कर रहा था। जाओची कहता है, ये ब्रदर मुझे 18 या 19 साल का लग रहा है, कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करो? चलो जल्दी से यहाँ पर अरीना में आओ, मुझे हरा दो और मेरे सीनियर ब्रदर के साथ तुम्हें फाइट करने का मौका मिलेगा। कि वो लड़का भी उसे कहता है, क्या वाकई भी तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम्हें पछताना न पड़ जाए। जाओची उसे कहता है, हाँ मैं तुम्हें ही चैलेंज करना चाहता हूँ, चलो जल्दी से अब यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों फाइट करते हैं। वो लड़का भी आगे से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और जाओची को चैलेंज करता है। जाओची से कहता है, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। वैसे भी मेरे हाथ से बहुत सारे जीनियसेस मर चुके हैं, एक और को ऐड कर लिया जाएगा। इस लड़के का नाम लू ज़ेनैन होता है। सभी लोग लू ज़ेनैन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ये एक बहुत ही पावरफुल लड़का है। ये लड़का 7 डेडली स्वर्ड पवेलियन से है। के बारे में कहा जाता है कि इसको कोल्ड ब्लडेड लू भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही रुथलेस है। ये अपने ओपोनेंट को मार डालता है, इसी वजह से इसे का ये नाम दिया गया है, कोल्ड ब्लडेड लू का नाम दिया गया है। एक तो इन दोनों की एज में काफी बड़ा डिफरेंस है, ऊपर से इनकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा डिफरेंस वाली है। ये वाला मैच देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जाओची के पास इस मैच को जीतने का कोई चांस भी नहीं है। प्रो भी जल्दी से आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है, जूनियर ब्रदर युन प्लीज जल्दी से इस बैटल से पीछे हटो, तुम ये फाइट नहीं कर सकते। ये लड़का तुमसे 2 साल बड़ा है और इसकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ फाइट करनी चाहिए, इसलिए प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ, मैं यहाँ पर इससे फाइट करूंगी। हमारा जाओची से कहता है, ये तो सिर्फ एक कचरा है और तुम्हें इस तरह के कचरे के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। मेरी सीनियर सिस्टर, तुम वहीं पर खड़ी होकर शो को एंजॉय करो। ज़ोरू से कहती है, जूनियर ब्रदर तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा
एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। ये लड़का अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 7th लेवल पर है, लेकिन ये तुमसे 6 लेवल अबव है, इसलिए तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे। और ऊपर से ये बॉस द फेमस है, इसे कोल्ड ब्लडेड लू कहा जाता है। ये अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। ज़ाओजी उसे कहता है, सीनियर सिस्टर तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैच को संभाल सकता हूँ। अब जबकि मैं न्यू मून पैलेस सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने सेक्टर की इज्जत रखने के लिए इसको हराना पड़ेगा। तुम बस वहाँ पर खड़ी हो जाओ और इस मैच को देखो। तो ज़ूरू भी जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसको हरा सकते हो तो ठीक है, तुम इसको हरा कर दिखाओ। रही बात यहाँ पर न्यू मून पैलेस के सेक्टर का डिसाइपल होने की, तुम यहाँ पर इस फाइट को हार भी जाते हो। तुम पहली 4 फाइट्स को जीत चुके हो, हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी नाम खराब नहीं होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर लू ज़ेनान के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। लू ज़ेनान भी जल्दी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ पर लू ज़ेनान को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये एक जीनियस था और इसका फ्यूचर लिमिटलेस था, लेकिन इसने यहाँ पर इसको गुस्सा दिला दिया। अब ये लड़का नहीं बचेगा। ज़ेनान भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, इस तरह के जीनियस जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले हों, उनको डिस्ट्रॉय करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लू ज़ेनान फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और हमारे ज़ाओजी से कहता है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और एटीट्यूड वाले हो। हालांकि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन इस तरह की एरोगेंस मेरे जैसे लोगों के सामने काम नहीं आती। तो उसके तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। फिलहाल तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारे पास है, इसलिए अपनी पूरी बॉडी के साथ अपनी आखिरी मोमेंट्स को एंजॉय कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे पीसेस करने वाला हूँ। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे ज़ाओजी के ऊपर अटैक करता है। तो उसकी एनर्जी जैसे ही ज़ाओजी की बॉडी के साथ टकराने लगती है, ज़ाओजी सामने से अपने शैडो मूव को यूज करते हुए गायब हो जाता है। लू ज़ेनान भी देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है, ये तो सिर्फ एक क्लोन था। ज़ाओजी कहता है, इस बंदे की तलवार तो वाकई में काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए इसको कोल्ड ब्लडेड लू कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि ये मुझे मार सके। शुक्र है कि मैंने ब्रोकन शैडो टेक्निक को मास्टर किया हुआ है और उसके साथ साथ मेरे पास मेरी पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। इसी वक्त लू ज़ेनान फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे ज़ाओजी के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो ज़ाओजी जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। ज़ाओजी कहता है, दोनों बार इसने मेरे पर अटैक किया और दोनों बार इसने मेरे वाइटल आर्गन्स को हिट करने की कोशिश की है। लगता है कि ये मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है। कि बाकी के सारे बच्चे भी बातें कर रहे होते हैं, लू ज़ेनान ये वाकई में कोल्ड ब्लडेड है, ये तो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी पैलेस के अंदर। लोग न्यू मून पैलेस सेक्टर के अंदर खड़े हैं और पैलेस के एल्डर भी यहीं पर है और उनके सामने जो उनके डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहा है। एल्डर कीन भी हमारे ज़ाओजी की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, हालांकि ये लड़का अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 1st लेवल पर है, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे इसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त ऑरा की पावर निकल रही है। यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लड़का कौन है और यहाँ पर इसका मकसद क्या है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अपनी ट्रू सेंस को छुपा रहा है। शुरुआत से ही यहाँ पर बहुत ही एरोगेंटली बिहेव कर रहा था, सभी को ये यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। 7 बड़ी फैमिलीज को इसने यहाँ पर खड़े होकर चैलेंज कर दिया। जब इसने ब्रदर टाई के साथ फाइट की, ये बहुत ही नरम दिल हो गया था और बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। के बारे में ये कहना कि इसकी पर्सनैलिटी एरोगेंस वाली है, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि इसे पता है कब बैक डाउन होना है और कब आगे बढ़ना है। एल्डर किंग कहते हैं, अगर मेरा गेस ठीक है तो मुझे लगता है कि ये लड़का जानबूझकर 7 बड़े सेक्टर्स को यहाँ पर प्रोवोक कर रहा है। लेकिन इसका मकसद क्या है, ये 7 बड़े सेक्टर्स को यहाँ पर गुस्सा क्यों दिला रहा है। नया सेक्टर लीडर होने के नाते मुझे इस सब के बारे में पता लगाना होगा कि इस लड़के का मकसद क्या है और ये क्या चाहता है। मास्टर सीकोंग भी वहाँ पर बैठे ये सब कुछ देख रही होती है। मास्टर सीकोंग कहते हैं, लू ज़ेनान ने यहाँ पर तकरीबन 100 बार अपनी तलवार को घुमाया होगा, लेकिन हमारा ज़ाओजी बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा है। लू ज़ेनान अपनी तलवार के साथ अभी तक हमारे जुंची के कपड़ों को भी टच नहीं कर पाया। अगर हमारा जुंची लू ज़ेनान से यहाँ पर इस फाइट को हार भी जाता है, कि हमारे पैलेस की इंसल्ट नहीं होगी। कि इतनी देर तक लू ज़ेनान के सामने, जो कि उसे 2 साल बड़ा है, टिक पाना भी काफी बड़ी बात है। एल्डर सीकोंग सोच रही होती है, ये लड़का यहाँ पर जिन स्पेशल मूवमेंट्स को यूज कर रहा है और जिस तरह इसके पास बैटल का एक्सपीरियंस है, पता नहीं है कि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। इस तरह का बैटल एक्सपीरियंस तो 25 से 26 साल की उम्र में ही आ सकता है। मुझे तो ज़ाओली की समझ नहीं आती, क्या है मेरे दोस्त ने अपने इस पोते को कैसे रेस किया है, उसका पोता तो एक जीनियस है। तो यहीं पर फाइट के दौरान जब हमारा ज़ाओजी उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ कहीं के, ने अपने इवल सोल गेट को यूज किया है और उसका टाइम लिमिट पूरा होने वाला है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं। 30 सेकंड से ज्यादा अगर तुम इवल सोल गेट को यूज करोगे, हमारी वेन्स परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इस बेवकूफ को खत्म करो और इस मैच को जीतो। ज़ाओजी मोली से कहता है, ठीक है मुझे समझ आ गई, मैं अभी करता हूँ। लू ज़ेनान भी चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है, क्या तुम आगे बढ़कर मेरे अटैक को ब्लॉक नहीं करोगे या फिर मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। ज़ाओजी उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है। लू ज़ेनान उसे कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे जाल में फंस गए, तो सिर्फ बात ही की थी और तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए चले आए। ज़ाओजी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक
अटैक करता है तो उसी वक्त वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए जब जाओची के ऊपर अटैक करता है, जाओची अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो लू ज़ेनान के अटैक की वजह से जाओची के बाजू के ऊपर कट लग जाता है, लेकिन वो अपने बाजू के साथ उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लू ज़ेनान भी इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तलवार के साथ तो उसके बाजू को कट जाना चाहिए था, लेकिन मेरी तलवार से सिर्फ उसके बाजू के ऊपर एक छोटा सा काट ही लगा है। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। उसी वक्त हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसके पेट में एक जबरदस्त घूंसा मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। पीछे गिरने के बाद लू ज़ेनान उसे कहता है यहाँ पर मुझे एक पंच मारा, लेकिन तुम्हारे पंच में बिल्कुल भी दम नहीं है। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जाओची से कहता है अब तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि हमारा जाओची अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर को रिलीज करता है और कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। साथ ही जाओची अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो लू ज़ेनान की पूरी बॉडी आग से कवर हो जाती है और उसकी बॉडी को आग लग जाती है, क्योंकि हमारे जाओची के पास फायर पावर भी है। बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जाओची ने पहले अपनी फायर पावर उन सभी को शो नहीं करवाई थी। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।